माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम समय और कार्य के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक हल कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से हल करेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ और देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो क्या बोल रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो हल होगा। राइट? तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा हो जाए। देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 40 आदमी हैं और 30 दिन काम करते हैं। ठीक है? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 40 आदमी 30 दिन में कितना काम कर लेंगे। ठीक? देखिए, 40 आदमी जो है, समझना ध्यान से, 40 मैन कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन। तो कितना काम कर लेंगे ये टोटल? 1200। ठीक है? 40 आदमी 30 दिन में 1200 काम कर लेंगे। ठीक है? अब वो ये बोल रहा है कि 40 आदमी पहले 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है? 40 आदमी जो है 40 आदमी है वो 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है? 10 दिन तक काम करते हैं तो काम उन्होंने कितना कर लिया? 400। 40 दाम 400। अब क्या होगा? अब ये होगा कि टोटल 40 आदमी थे और 10 दिन तक उन्होंने काम किया तो 400 यूनिट काम कर लिया। अब क्या होगा कि 40 आदमी में से 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? 40 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे और 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो 40 आदमी पहले थे, अब बचे कितने? 35 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे और ये काम हो जाएगा हमारा 350। फिर से 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो बचे कितने? 30। क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 300। ठीक है? काम कितना हो गया हमारा? अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो 30 में से 5 जाएंगे तो ये 25 बचेगा। 25 × 10 यानी कि कितना? 250। अब अगर हम टोटल काम जोड़ें तो 400, 300, 700, 700 और 300 1050। 1050 और ये तो भाई ये तो 1200 से ज़्यादा निकल गया। ये 1200 ज़्यादा निकल गया क्योंकि काम हमें जो है वो 1200 यूनिट ही करना है। तो कहने का मतलब ये वाली स्टेप हम नहीं लिखेंगे। ठीक है? फिर क्या है? देखो, अगर हम बात करें टोटल कितने दिन हो गए हमारे, टोटल की अगर हम बात करें तो तो हमारे 30 डेज हो चुके हैं और 30 डेज में हमारा काम कितना हो गया भाई? 1050। अब हमें कितना और ज़रूरत है भाई? 1200 में 1050 घटाओ। तो जब हम 1200 में से 1050 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना? 150। यानी कि 150 काम और करना है। अब समझिए ध्यान से, तो 30 आदमी थे, 30 में से 5 तो चले जाएंगे, बचे कितने? 25। 25 आदमी कितने दिन में? x मान लो, कितना काम खत्म कर दें भाई? 150 जो बचा हुआ है।
बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया 25, 25 छक्के 150, ठीक। तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो 30 दिन यहाँ लगे और 6 दिन ये लगे, तो 30 और 6 टोटल 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, है ना। तो टोटल अगर हम डेज की बात करें तो 30 प्लस 6 यानी कि 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा 36 डेज, यानी कि 36 डेज में ये जो काम है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा उसी प्रकार का है जैसा हम कर चुके हैं, राइट। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा ही आसान है। 60 आदमी है, 40 दिन में करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? देखो एक काम करता हूँ मैं, एक तरफ लिख लेता हूँ आदमी और एक तरफ लिख देता हूँ दिन, ठीक है। तो 60 आदमी है और कितने दिन काम करते हैं? 40। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा अपना कितना? 2400, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से क्वेश्चन की। स्टार्टिंग कैसे भाई? पहले 60 आदमी काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं भाई? 10 दिन तक। तो 10 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? 600। फिर 55 आदमी काम करते हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। काम हो गया हमारा 550। फिर 50 आदमी काम करते हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। काम हो गया हमारा 500, ठीक है। फिर 45 आदमी काम करते हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। फिर काम हो गया हमारा 450। अब हम जोड़ लेते हैं काम कितना हो गया। यहाँ से जोड़ना है 600, 1000 ये हो गया, यानी कि कुछ ज़्यादा हो गया क्या? देखो 600 और 400 1000, 1000 और ये 1000। कहने का मतलब ये जो काम है हमारा, पहले तो आप ये देख लो 6 और 4 10, 10 और ये 1000 यानी कि 2100 काम हो गया हमारा। 2100 अगर हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं तो वो 2100 से ज़्यादा, 2400 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो जो हमारा काम है वो कितना हो गया हमारा? 2100। और 2100 कितने दिन में हुआ भाई? 10, 20, 30, 40। कितने दिन में हुआ भाई? 40 दिन में। अब हमें कितना काम और चाहिए भाई? 2400 करना है, 2100 हुआ है, तो कितना काम और चाहिए? 300। तो देखिए ध्यान से, 5 व्यक्ति चले जाएंगे, 40 व्यक्ति को कितने दिन तक काम करना है? कितने दिन में काम कर लेंगे? कितना? 300 जो बचा हुआ है, समझना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 300/40, 0 से 0 कट गया, 15/4, ठीक है। नहीं, सॉरी 15/2, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2। तो कहने का मतलब 40 दिन हमारे यहाँ पर लग चुके हैं और 7 सही 1/2 दिन में वो 300 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? कुल कार्य जो है वो समाप्त होगा कितने दिन में? 40 प्लस 7 सही 1/2, 47 सही 1/2 दिन में, ठीक है। तो कुल काम खत्म होने में हमें टाइम लगेगा 47 सही 1/2 दिन, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर कीजिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करते हैं। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 33 आदमी 30
दिन तक काम करते हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 33 आदमी 30 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा? 990। टोटल कार्य जो है वो हमारा कितना हो गया? 990। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप कि 44 आदमी काम को स्टार्ट करते हैं, 44 दिन आदमी ने स्टार्ट किया, फिर 43 बचे क्योंकि एक आदमी छोड़कर चला जाता है, फिर 42, इसी प्रकार ये चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये हम क्या करते हैं, इसका पूरा योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में उपयोग करेंगे हम समांतर श्रेणी, यानी कि क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a n-1d टोटल कार्य, और किसके बराबर होगा? ये 990 के ये बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, n का मान तो हमें निकालना है, व्यक्तियों की संख्या n/2 2a का मान कितना है? 44। n का मान हमें पता नहीं है, n-1। d का मान 43 में से 44 घटाओ तो ये बचेगा -1 बराबर 990। n/2 88, ये माइनस से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 990। अब देखो और बढ़ा दो आगे, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 990। 89 माइनस n। अब देखो, अब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्यूशन करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी द्विघातीय समीकरण, जो कि हमारे लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन की सहायता लेते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन तो क्वेश्चन में दिए ही रहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन की सहायता लो। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शन की सहायता लेता हूँ तो जैसे अगर मैं यहाँ पर, चलो मान लो n बराबर 44 पुट करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में दिया होगा 44, तो ये कितना हो जाएगा? n बराबर 44, यानी कि ये 44/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 44/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 89 माइनस 44। क्या ये 990 आ रहा है? तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो 22 पंजे 110, 22 चौके 88, बिल्कुल ये 990 आ रहा है, 990, यानी कि ये n का मान सेटिस्फाई हो गया। तो n बराबर 44, तो उसमें क्या पूछा था? तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? तो काम खत्म होने में कम से कम 44 दिन हमारे लग जाएंगे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिरी में पूरा हो जाता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। तो हमें पता नहीं है, तो हम कुछ मान लेते हैं, या x मान लो, या y मान लो, या m मान लो। अच्छा, m मीन्स मैन होता है, तो हम वहाँ पर m मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में हम कितना मान लेते हैं? m आदमी मान लेते हैं। ठीक है, माना आदमियों की संख्या कितनी है? m है। माना, चलो शॉर्ट में लिख लो, जो आदमी है, आदमी बोले तो मैन, तो हम कितना मान के चलते हैं प्रारंभ में? x। अब वो बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले थे कितने? x, उसके बाद 20 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? x - 20।
और इसी प्रकार ये चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि टोटल काम कितना हो रहा है। तो टोटल काम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, x आदमी 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो कुल कार्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, देखो x आदमी 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो 4x। अब ये देखो ये हमारी फिर से समांतर श्रेणी बन रही है, तो इसमें फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस के 1 और d। टोटल काम कितना है 4x। यहाँ पर x मतलब क्या है, n मतलब क्या है 7वें दिन, तो इसका मतलब दिनों की संख्या कितनी है 7, तो यहाँ पर मैंने 7 रख दिया। a का मान कितना है x, n मतलब 7 माइनस 1, d मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा, और बराबर कितना आ जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6 माइनस के 20 बराबर 4x। तो ये हो जाएगा 7/2 4x, सॉरी ये हो जाएगा 2x माइनस 6 चौक 24 240 बराबर 4x। तो इसको हम इधर ले जाएंगे 7, तो ये 2x माइनस 240, तो ये हो जाएगा 8x, 7 दूनी 14x, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 16, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 बराबर 8x। तो इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाओ, तो 14x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 1680। तो x बराबर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 चौगट्ठे 48। ठीक है, तो प्रारंभ में अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, तो 12 7 ये कितना हो जाएगा 120, तो ये 0, 7 दूनी 14, 7 और 1 840, तो ये 840 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना 840, तो ये आ जाएगा अपना कितना 6 कम 6 और 2 बचे 6 चौक 24 140। तो आरंभ में उसके पास जो आदमी लगाए थे वो लगाए थे 140, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो है वो 140 जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 45 समझ आएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं, ठीक है। वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, ठीक है। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट में कुछ ज़्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए, ठीक। और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। ज्ञात करो कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। देखिए क्या बोल रहा है। पहले तो आप ये देखो कि 3 आदमी 80 बर्गर बनाने हैं, वे एक साथ मिलकर 1 मिनट में, सॉरी हाँ, एक साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। एक साथ मिलकर 1 मिनट में, देखो एक साथ मिलकर 1 मिनट में, यानी कि A प्लस B प्लस, ठीक है। 1 मिनट में कितने 20 कितने 1 मिनट में 20 बर्गर बना देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट में कुछ ज़्यादा बर्गर बना दिए। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया, ठीक है, और 3 मिनट में कुछ ज़्यादा बर्गर बना दिए। तो कुछ ज़्यादा यानी कि हम मान लेते हैं x, ठीक है, और ये जो है वो हमारी क्या है, मिनट। समझना ध्यान से। और कितने बर्गर बना दिए इसने, 20 बर्गर बनाए, ठीक है। 30 मिनट बोल दिया उसने कि 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके, तो जो 3 मिनट है उससे कुछ ज़्यादा काम करके उसने कितने बर्गर बना दिए, 20। तो इसकी अगर हम क्षमता निकालें ए की, तो ये निकल के आएगी कितनी, 20/30 प्लस के x, 3 प्लस के x, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अब बचा कौन भाई, b प्लस सी, b प्लस सी। अब टोटल कितना टाइम लग रहा है आप यहाँ पर देखो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है भाई, 20 है। तो ए कितने मिनट में बना रहा है, 3 प्लस एक्स में, 1 मिनट में। टोटल 8 मिनट लग रहा है ना, टोटल कितने मिनट लग रहा है भाई, कुल समय 8 मिनट लग रहा है। तो कुल समय 8 मिनट लग रहा है, तो ए का कितने टाइम ले रहा है, 3 प्लस एक्स। तो कौन बचा, ये बी प्लस सी, 8। तो बी प्लस सी जो है वो कितना क्षमता आ जाएगी, 8 माइनस 3 प्लस एक्स। तो यहाँ से जो बी प्लस सी की जो क्षमता है वो आ जाएगी कितना, 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो बी प्लस सी जो है और बी प्लस सी जो है, अब बचे बर्गर कितने, टोटल बर्गर कितने हैं, 80 बर्गर बनाने हैं। 80 में से 20 ये बना देगा, तो बचे कितने, 60, ठीक है। तो b प्लस सी जो है वो 5 माइनस एक्स मिनट में कितने बर्गर बना देंगे, वो 60। तो b प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी हुई, 60/5 माइनस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ के कितने बर्गर बनाने हैं हमें, 20 बर्गर बनाते हैं वो। तो देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा b प्लस 20/3 प्लस एक्स, और ये 60/5 माइनस बराबर कितना, 20, क्योंकि तीनों मिलकर 20 बर्गर बनाते हैं वो लोग, ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें अगर सॉल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ी समीकरण बनेगी, इसलिए आप इसको सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 सेटिस्फाई करें, ध्यान समझना, तो ये कितना हो जाएगा, 20/4 और 60/4 बराबर कितना, 20। तो 4 पंजा 20 और ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो देखो सेटिस्फाई हो गया, कहने का मतलब 20 बराबर 20 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 बराबर 20। अब x की वैल्यू हमारी 1 सेटिस्फाई हो गई, तो a की जो क्षमता है वो कितनी हो गई, 1 प्लस कितनी हो गई, a की जो क्षमता है, समझना ध्यान से, कितना दे रखा है, 20/3 प्लस 1। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 20/4 यानी कि 4 पंजा 20। तो a की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी हो गई, 5। कितने बर्गर बनाने हैं उसको, 160। तो a को कितने बर्गर बनाने हैं, टोटल 160, और क्षमता कितनी है उसकी, 5। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो कितने उसमें बनाएगा वो, 32 मिनट में। तो ए जो है वो 32 मिनट में 160 बर्गर बना देगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि 46 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 46 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट।